हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रॉयलिटी के आज के क्लास में। जहां अभी तक मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स आपको बताया है, आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। जर्नल एंट्री भी मैंने बताया है, साथ ही साथ लेजर को जर्नल से खोलना और डायरेक्ट खोलना दोनों मैंने पहले बता रखा है। तो आप जो भी लोग मेरे क्लासेस को देख रहे हैं या क्लास से जुड़े हुए हैं, बाबू मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सारे क्लासेस को शुरू से देखें ताकि आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आए। बीच में से क्लास को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मेरे चैनल पे किसी का कोई विद्यार्थी है, कमेंट कर रहा है कि सर जो है आप बता दीजिए कि डायरेक्ट लेजर कैसे खोलेंगे। तो मैं बता दूं कि बाबू आप दूसरा तीसरा वीडियो देखिए। पहले क्वेश्चन में मैंने उस ट्रिक को शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बताया हुआ है, बताया है मुझे याद है जहां तक। अगर उसके बावजूद भी नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगा फिर से। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर प्रश्न जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है कि ए ने 20 वर्ष के लिए कोयले की खान को पट्टे पर दिया। स्थिर किराया प्रति वर्ष का 7500 रुपया था। अधिकार शुल्क की राशि निकाले हुए कोयले पर प्रति टन 40 पैसे थी। प्रत्येक वर्ष के लघु कार्य की राशि को इसके बाद वाले 2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो लघु कार्य होगा उसके ठीक बाद वाले 2 वर्ष में अधिकार शुल्क के आधिक्य से उसको अपलिखित कर सकते हैं। निकासी का निम्न प्रकार हुई 10,000 टन, 15,000, 25,000, 15,000 और 10,000। पट्टेदार की पुस्तकों में इन 5 वर्षों के लिए आवश्यक खाते आपको खोलने हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि रॉयल्टी को रिक्यूप्ट कैसे करना है। तो यहां स्पष्ट कह रहा है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको उसके ठीक बाद वाले, यानी कि जब शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसके ठीक बाद के 2 वर्ष से अपलिखित ही कर सकते हैं आप। यानी कि यदि इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुई मान लीजिए 2025 में, तो उसके बाद 2 साल यानी 26 और 27। यदि 26 में हुई तो 27 और 28, यदि 27 में हुई तो 28 और 29, यानी कि उसके ठीक बाद के 2 वर्ष में हम लोग अपलिखित कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, एनालिटिकल बना के दे रहा हूं, साथ ही साथ लेजर का टिप्स भी मैं बता दूंगा। 7500 रुपया मिनिमम रेंट है, 40 पैसे जो है रेट है, और 5 साल में ईयर का नाम नहीं दिया है, सिर्फ दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आइए बाबू मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर है 7 और हम लोग बना रहे हैं बाबू एनालिटिकल टेबल। डेट, डेट के बाद बाबू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद रेट, रेट के बाद रॉयल्टीज, फिर मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, ये मिनिमम रेंट है, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूप्ड, पैड, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो कॉलम है ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी फिर से हम लोग देख रहे हैं बाबू। तो साल है पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 साल का दिया हुआ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना कितना है बाबू? 10,000, 15,000, 25,000, 15,000 और 10,000। ये जो है बाबू ये प्रोडक्शन है। और पट्टा लिया कितने दिन के लिए गया है? 25 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए।
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रेट कितना है बाबू? 40 पैसा। चालीस पैसे रॉयल्टी का रेट है। देखिए बाबू रॉयल्टी कितना बन के आएगा, तो इसका आएगा 4,000 रुपये, इसका आएगा 6,000, इसका आएगा 10,000, इसका आएगा 6,000 और इसका आएगा 4,000। ये आ गया रॉयल्टी बन के, यानी कि जो रॉयल्टी बन के आया वो हमारे सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इसका मिनिमम रेंट कितना निर्धारित था? 7,500। मिनिमम रेंट 7,500 था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू शॉर्ट वर्किंग पहले साल कितना हो गया? 3,500, सरप्लस नहीं हुआ, फिर हुआ 1,500, यहाँ सरप्लस कितना हुआ? 2,500, यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ 1,500 और यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ 3,500। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ऑन रिक्यूट निकालने के लिए, यही मामला इसमें फंस रहा है। लीज कितने दिनों के लिए है बाबू? 20 वर्ष के लिए ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहां हम लोग देखेंगे कि कैसे रिक्यूट करना था। रिक्यूट शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट करने का कैसे ड्यूरेशन था बाबू? कि जब शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अगले 2 साल, अगले 2 इयर्स में रिक्यूट करना है। यहां देखिए 3,500 शॉर्ट वर्किंग हुआ है, पहले साल से दिखा रहे। अब यहां देखिए इसका 2 साल कहां खत्म हो रहा है बाबू? 1 और 2 यहां खत्म हो जाएगा। दूसरे साल में सरप्लस कितना हुआ? 2,500। तो रिक्यूट कितना हो पाएगा? जब 2,500 का सरप्लस है तो रिक्यूप्ट भी कितना होगा बाबू? 2,500। 2,500 से ज्यादा तो रिक्यूप्ट होगा नहीं। हाँ, इसका 2 साल टाइम यहां खत्म हो गया कि नहीं? हो गया ना। तब 3,500 में से रिक्यूप्ट कितना हो पाया? 2,500। और कितना रिक्यूप्ट नहीं हो पाया? 1,000। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखिए इस 1,500 का 2 साल कहां खत्म होगा? 1 2 यहां पे खत्म हो रहा है ना। तो ये बताइए कि इसमें से 1 को रुपया रिक्यूप्ट हो पाएगा 1,500 में से? सरप्लस से नहीं है। तो ये टोटल का टोटल पैसा कहां चला जाएगा? ऑन रिक्यूप्ट में। कहां चला जाएगा? यानी जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा है ठीक उसके बाद 2 साल जोड़ना है आपको। अब देखिए इसका शॉर्ट वर्किंग तो यहां पे हुआ है, इसका 2 साल कब खत्म होगा? अभी 1 साल और बचा हुआ है, इसका तो अभी पूरा का पूरा 2 साल बचा हुआ है। यानी कि इन दोनों को हम ऑन रिक्रूट में अभी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इनको पूरा करने का समय अभी है। चूंकि लीज 5 वर्ष के लिए तो है नहीं, लीज तो है 20 वर्ष के लिए। तो हो सकता है कि 6ठे साल या 7वें साल ये पैसा रिक्यूप्ट हो जाए, और नहीं होगा तो जब उसका जो रॉयल्टी का लेजर बनाएगा वो वहां पे ऑन रिक्रूट में भेज देगा। तो इसका 2 साल अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑन रिक्रूट में नहीं भेजेंगे। इसका भी 2 साल नहीं खत्म हुआ है, इसको भी ऑन रिक्रूट में नहीं भेजेंगे। अब यहां पैड करते हैं, तो पहले पैड होगा 7,500, ट्रांसफर होगा 4,000, 7,500 6,000, 7,500 10,000, 7,500 6,000 और 7,500 4,000। ये हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले प्रश्नों में जब आप शॉर्ट वर्किंग का लेजर खोलते थे तो लास्ट साल में जाके वो बराबर हो जाता था ना। लेकिन ये बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो 5,000, 1,500 और 3,500 ये जो 2 शॉर्ट वर्किंग है बाबू, इसका तो अभी एडजस्टमेंट हुआ नहीं। तो आपका लास्ट साल में सीडीबीडी कितना बच जाएगा? 5,000 का बचेगा। किसका बचेगा? 5,000 का। अब ध्यान दीजिए, लेजर को लेके आप लोग कंफ्यूज थे। एक बार फिर से मैं लेजर आपको यहाँ पे समझा दूं बाबू कि लेजर जब आप खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब आप शॉर्ट वर्किंग खोलने जा रहे हैं, क्या खोलने जा रहे हैं बाबू? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक बार और यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि शॉर्ट वर्किंग खोलना है तो आपको ईयर वाइज चेक करना है। जैसे पहले साल का खोलना है तो पहले साल का चेक करना है, दूसरे साल का खोलना है तो
दूसरे का, तीसरे का खोलना है तो तीसरे का। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है उसको क्या लिख देना है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्लियर? पहले साल का खोल रहे हैं तो सारा चेक करेंगे पहले का। शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में है तो बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूट में है तो क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। शॉर्ट वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है, यही तीनों काम करना है और सीडीबीडी करते चले जाना है। इसके बाद यदि आप लैंडलॉर्ड का लेजर खोल रहे हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, लैंडलॉर्ड का लेजर जब खोलेंगे तो रॉयल्टी में जो अमाउंट है उसको क्या लिखेंगे, बाई रॉयल्टीज, बाई रॉयल्टीज अकाउंट। यदि शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में है तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और पैड वाले को टू बैंक अकाउंट। ये चार ठो कॉलम को ध्यान देते हुए आप लैंडलॉर्ड का लेजर भी खोल सकते हैं हर साल का। जिस साल का खोलना है उसी साल वाले पे ध्यान देना है। शॉर्ट वर्किंग का खोलना है तो इन तीनों कॉलम पे ध्यान देना है। कहां लिखना है, डेबिट में कि क्रेडिट में। अगर टू में लिखा हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे, बाई में लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक इसी तरह से लैंडलॉर्ड का लेजर भी आप खोल सकते हैं आसानी से। रॉयल्टी में है तो बाई रॉयल्टी, क्रेडिट में, शॉर्ट वर्किंग में है तो क्रेडिट में बाई शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट में है तो टू शॉर्ट वर्किंग, और पैड में है तो टू बैंक अकाउंट। इसका देखिए लैंडलॉर्ड का लेजर आपको बराबर होता चला जाएगा, इसमें सीडीबीडी का झमेला नहीं आएगा। इसमें आपको सीडीबीडी करना पड़ेगा। और एक लेजर और जो है बाबू वो है रॉयल्टी का। किसका? रॉयल्टीज का। तो रॉयल्टीज का जब लेजर आप खोलिएगा, रॉयल्टीज का, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है रॉयल्टीज वाले कॉलम में। किस में ध्यान देना है? रॉयल्टीज वाले में। और लिखा